नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों आप लोग जानते ही हैं ECIL बहुत लंबे समय से आप लोगों के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की नौकरियां निकाल रही थी, लेकिन इस बार कमाल कर दिया। ECIL ने परमानेंट हमारे ITI वाले साथियों के लिए नौकरियां निकाल दी है। एक बहुत ही शानदार मौका है, क्योंकि इस नौकरी की तैयारी के लिए एडिशनल ITI से हटकर आप लोगों को कुछ नहीं पढ़ना। सारा का सारा सिलेबस आप लोगों का ITI बेस का ही इस एग्ज़ाम में आना है। मुझसे जितना पॉसिबल हो पाएगा, चाहे टेस्ट सीरीज़ हो, चाहे आप लोगों का कंटेंट हो, मैं प्रोवाइड करने की ट्रेड वाइज आप लोगों के लिए पूरी कोशिश करूंगा। MCQs जितने पॉसिबल होंगे आप लोगों के लिए ट्रेड वाइज लाने की कोशिश करूंगा। मुझे 2 से 5 दिन का समय दे दीजिए, मैं पूरा अरेंजमेंट करके आपको प्रोवाइड करता हूं। अभी मेरे पास जो अरेंजमेंट है वो फिटर का है, टनर का है, मशीनिस्ट का है। बाकी ट्रेड का भी आप लोगों के लिए जल्दी अरेंज करेंगे। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ये आप लोगों के सामने वैकेंसी है टेक्नीशियन GR 2 GR 3 की। बाकी मैं एडवर्टाइजमेंट में जो जानकारी दे रखी है उसे बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा। यह वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। स्पेशली जो मेरे CCS वाले भाई हैं, किसी भी विभाग से आप लोगों ने अप्रेंटिस की हो, आप लोगों के लिए शानदार मौका यहाँ पर विभाग ने दिया है। बाकी अगर बात करें तो यहाँ पर ECIL का नोटिफिकेशन फुल है, फॉर्म भी इसका चालू हो चुका है 16 तारीख यानी आज से। बाकी अगर डिटेल्ड पढ़नी है तो आप लोगों के सामने है। एग्ज़ाम भी किसी एक शहर में नहीं होगा, मल्टीपल जगहों पर आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। 6 से 7 जगहें दे रखी है, जिसे अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अगर ट्रेड की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक को मौका दिया है, फिटर को मौका दिया है, मशीनिस्ट को मौका दिया है, इलेक्ट्रिशियन को मौका दिया है, टनर को दिया है, शीट मेटल वर्कर को दिया है, वेल्डर को दिया है, कारपेंटर को दिया है, पेंटर को दिया है। 45 वैकेंसी है। आई नो वैकेंसी का काउंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप सभी जानते हैं इतना ज़्यादा कंपटीशन जो है ITI प्लस NAC फील्ड में आप लोगों के लिए नहीं आएगा। स्टिल एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो ECIL है परमानेंट नौकरी आप लोगों के लिए जब निकालेगा तो भर के काउंट निकालेगा, लेकिन इतनी ज़्यादा इन्होंने नहीं निकाली है। बाकी की जानकारी नीचे आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। सैलरी स्ट्रक्चर आप लोग देख लो, आप लोगों के सामने है। पे स्केल आप लोगों के सामने है। एज की बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 साल है, मैक्सिमम एज आप लोगों की 27 साल है। 18 साल की एज 30/4/2025 के बेस पे आपकी होने चाहिए, इससे नीचे नहीं जाने चाहिए। 27 साल 30/4/2025 तक आपके होने चाहिए। अगर इससे ज़्यादा एज है तो आपके पास जो कोटा है वो होगा SC ST या OBC का, आप उसके बेस पे अप्लाई कर पाएंगे। बाकी की जानकारी जो क्वालिफिकेशन है, ये क्वालिफिकेशन समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। देखो मैं सिंपल भाषा में समझा दूँ, आपको 10वीं पास होना है और साथ में आप लोगों को ITI होना है, ठीक है। 10वीं पास होगा, साथ में ITI होगा, साथ में अगर आपने NAC किया है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल भाषा में आप लोग सिंपल समझे, 10th प्लस ITI प्लस NAC आपने किया है, ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास अप्रेंटिस नहीं है तो ITI के साथ आपका 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तब जाके आप इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे। अब ध्यान से सुनो, या तो आपके पास ITI हो, ITI के साथ आपका NAC हो। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ITI के साथ NAC जरूरी है। किसी भी विभाग से, कोई भी विभाग हो, प्राइवेट हो सरकारी हो, आप अप्लाई कर पाएंगे। या फिर ITI के साथ आपका 1 साल का एक्सपीरियंस हो। अब ये ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि आप जानते ही हैं जो आपका अप्रेंटिस है वो भी आपका 1 साल का एक्सपीरियंस डिपार्टमेंट ने कर दिया है। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस जो आप लोगों का कैलकुलेट किया जा रहा है, डिपार्टमेंट ने जो है वो अप्रेंटिस को ही मान लिया है। MHD की तरफ से ऑलरेडी नोटिस आप लोगों के सामने आ चुका है। स्टिल क्वालिफिकेशन में कोई कन्फ्यूज़न हो रही है तो मुझे बताना, मैं आप लोगों को और अच्छे तरीके से गाइड करूँगा। बाकी फिटर, मशीनिस्ट और टनर 3 ट्रेड का कंटेंट डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के सामने है। आप लोग ये लेके अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं हिंदी लैंग्वेज में। ED भी आपको पढ़नी है, ध्यान रखना, वर्कशॉप कैलकुलेशन भी आपको पढ़ना है। ये सारा कंटेंट मैं आपको जनरेट करके दूंगा, टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, जितना मुझसे पॉसिबल हो पाएगा। बाकी अगर बात करें, ये आप लोगों का जो एमोल्यूमेंट्स हैं, यानी कि जो सैलरी का पार्ट है, पैसा जो आपको मिलेगा वो आपके सामने है। अदर भी बेनिफिट मिलेंगे आप लोगों को, ये आप देख सकते हैं। वैकेंसी का काउंट मैंने आपको बता दिया। ये जो ऊपर किया है वो ट्रेड वाइज सेग्रीगेशन है, ये आप लोगों का कैटेगरी वाइज सेग्रीगेशन है। और ट्रेड वाइज जो आप लोगों का कैटेगराइजेशन है, ट्रेड वाइज कैटेगराइजेशन, साथ में UR SC ST EWS का जो कैटेगराइजेशन है आप लोगों के सामने है, आप लोग ये देख सकते हैं। उसके बाद एज की बात करें, एज में आपकी अच्छे तरीके से बात कर चुका हूँ। SC ST OBC को जो रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा। मेथड ऑफ सिलेक्शन आप लोगों के लिए देखना जरूरी है, ध्यान रखना, इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी सामना आपको करना पड़ेगा।
जिसकी नीचे जानकारी आपको दे रखी है। बाकी अगर बात करें वेटेज ऑफ CBT और ट्रेड टेस्ट की, इस तरीके से है कि 85% आपका जो है ITI से जो है आपका वेटेज लिया जा रहा है, 15% ट्रेड टेस्ट जो आपका होगा। 2 कैटेगरी के बेस पे सिलेक्शन होगा, 2 मेथड होंगे। एक तो आपका ट्रेड टेस्ट होगा जो बाद में होगा, और पहले होगा आपका रिटर्न, जो सारा का सारा पेपर होगा आपका टेक्निकल ITI, जिसकी तैयारी मैं नोट्स के बेस पे आपकी करवा दूंगा, क्योंकि अभी तक सिलेक्शन मैंने नोट्स के बेस पर ही आपको दिलाया है, और मेरी कोशिश है मैक्सिमम ट्रेड का कंटेंट आपको दूं ताकि आप लोग एग्जाम में कुछ अच्छा कर सके। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की, तो ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है आपका 6 जगहों पर हो रहा है, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता। मैंने बोला था 6 से 7 जगह हैं आप लोगों के सामने, यहीं पर आपका सेंटर होगा। अब यहाँ पर जो पेपर की ड्यूरेशन होगी वो 120 मिनट की होगी। 100 क्वेश्चन जो है आप लोगों के एग्जाम में यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। 20 मिनट पर एक्स्ट्रा फॉर PWBD, ये PWBD वाले जो बच्चे होते हैं इनको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, जब मैं टेस्ट सीरीज आपके लिए बनाऊंगा तो 0.25 आपके लिए डाल दूंगा। उसके बाद ट्रेड टेस्ट आप लोगों का होगा जिसकी वेटेज 1 पॉइंट मतलब जो है 85% आप लोगों की जो है ITI से है, और 15% आप लोगों की ट्रेड टेस्ट के बेस पे होगी। पेपर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा। ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है आप लोगों के सामने है, फॉर्म इसका चालू हो चुका है, आप लोग भरना शुरू कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ने डेट आप लोगों को दे दी है फॉर्म की। और बाकी फीस की बात करें तो भाई फीस लूट मचा रखी है, आप लोग जानते ही हैं, हर बार जब बच्चों को फीस के मामले में लूट मचा के यहाँ पर काम किया जाता है विभाग के द्वारा। 750 रुपये हमारे UR EWS OBC के लिए है, और जो बच्चे SC ST हैं उनके लिए यहाँ पर किसी भी प्रकार का डिपार्टमेंट ने पैसे का क्राइटेरिया नहीं रखा है। बाकी आप लोगों के सामने ये डिटेल दे रखी है। ठीक है, इसी तरीके से कंडीशन होती है, यही चलती हुई आ रही है। SC ST के लिए जो है रिलैक्सेशन है, बाकी जो हमारे UR OBC हैं उनके लिए कोई भी यहाँ पर जो है फीस हमेशा रखी जाती है। फॉर्म इसका चालू हो गया आज 2 बजे से। फॉर्म आप लोग 5/6/2025 तक आप लोग फिल कर पाएंगे, ज़्यादा समय नहीं है, ध्यान रखना, और केयरफुली फॉर्म को फिल करना है। हॉल टिकट आपका यहाँ से डाउनलोड होगा, जिसकी जानकारी हम आपको दे देंगे। ठीक है, इसकी टेंशन मत लीजिए, इसके लिए हम आपको प्रॉपर जानकारी दे देंगे। बाकी कोई और ऐसी चीज़ जो मैंने मिस करी है इस वीडियो में मुझे बताना, सो दैट मैं आप लोगों को और अच्छे तरीके से एक और वीडियो बनाकर गाइड कर सकूं। और मुझे 2-3 दिन या 1 दिन का समय दे दीजिए, कंटेंट आपके लिए आ जाएगा, जितना पॉसिबल होगा ट्रेड वाइज आपके लिए निकालूंगा, ताकि किसी प्रकार की परेशानी आप लोगों को ना हो। ठीक है, बाकी दोबारा बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि इस तरीके का कंटेंट आप लोगों को जो है हमारे चैनल पे मिलता रहे। धन्यवाद।